आज हम एक और क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के देखेंगे। पहले कल हमने NaCl क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के देखा था। तो हमने देखा था कि वो 0.66 आया था, यानी कि जो आइडियल पैकिंग फ्रैक्शन है उससे कम था। अब डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन हम देखते हैं। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC स्ट्रक्चर होता है, और FCC स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि FCC स्ट्रक्चर में तो सामान्यतः एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम होते हैं, लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होता है। उसमें 2 FCC लेटिस इंटरपेंट्रेटिंग है अंदर। तो एक अगर 000 पर है तो दूसरी FCC लेटिस 1/4 1/4 1/4 पर है, यानी कि ये लेटिस का ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल इस डायगोनल के 1/4 पोजीशन पर है। तो इससे इसके जो यूनिट सेल के अंदर जो एटम हो जाते हैं वो हो जाते हैं 8। तो अब हम देखते हैं कि अगर 2 नियरेस्ट नेबर ये हैं तो अगर इनके बीच की दूरी, अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम मानते हैं कि सारी जगह सॉलिड स्फीयर से भरी है, तो एक अगर ये सॉलिड स्फीयर है और एक ये सॉलिड स्फीयर है तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 2r। तो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेल की आयतन एक ही होगा और हम इन सारे एटम्स का आयतन निकालेंगे जो 8 है उनका, और दोनों का डिवाइड करेंगे तो उनको पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की है कि चूँकि ये 2 लेटिस 1/4 से जो एक दूसरे से अलग है लेकिन एक दूसरे के अंदर है, इसकी वजह से एक टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग का इसके अंदर निर्माण हो रहा है। और ये टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग ये आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। ये इस डायमंड स्ट्रक्चर की खासियत है। अब हम देखते हैं इन दोनों पॉइंट को हम इलेबरेट करके 2r डिस्टेंस जो है उसको हम निकालते हैं। देखिए यहाँ से ये है और ये जो पॉइंट है ये हो गया 1/4 1/4, ये हो गया 000, ये उसका अगर मान लो प्रोजेक्शन है तो ये हो गया 1/4। ये XY प्लेन पर प्रोजेक्शन कर दिया। ये मान लो कि एक XY प्लेन है तो y x, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी होगी 1/4 और ये भी होगी 1/4। ये 90 डिग्री होगा एंगल, ये भी 90 डिग्री है। वही A B C और D है तो AB हमको निकालना है AC स्क्वायर जो कि 2r है। तो AB स्क्वायर पहले हम निकालेंगे, तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज नथिंग बट, चूँकि यूनिट इसकी यूनिट जो लेटिस कांस्टेंट A है तो ये हो जाएगा 1/4 होने से A/4 स्क्वायर प्लस A/4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A²/16 प्लस A²/16, यानी कि 2A²/16 या A²/8। ये हो गया AB स्क्वायर। अब हम निकालते हैं AC से। तो अगेन पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो गया A²/8 और BC स्क्वायर कितना हो गया A²/16। इस दोनों को हम करेंगे 16, तो 2A² प्लस A², यानी कि AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3A²/16, यानी कि AC विल बी इक्वल टू √3/4A। यानी कि ये 2r इज नथिंग बट √3/4A। तो r की वैल्यू आ गई √3/8A। अब हम देखते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ आयंस जो इसके अंदर है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आयंस इसमें टोटल कितने हैं 8 है। एक आयन का 4/3/πr³ डिवाइडेड बाई A³
तो 8 इंटू 4 पाई/3 आर कितना है √3/8 ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, तो ए क्यूब तो कट जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो अब देखिए कितना होगा, 3 ये है 8 से ये 8 4 2, तो ये हो गया 3.14 इंटू √3 इज नथिंग बट 1.71 डिवाइडेड बाई नीचे कितना रह गया 16। तो अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, ये कितना होता है। ये होगा 3.14 इंटू 1.71, तो 5.39, या 5.37 कर सकते हैं, 5.369 है, तो 5.37 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 16, तो 0.335 आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 0.34 हो जाएगा। तो यानी कि डायमंड का जो पैकिंग फ्रैक्शन है, डायमंड पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 0.34। आइडियल एफसीसी जो हमने किया था उसकी गार्ड बंदी संरचना के अंदर उसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74, जबकि अब यहाँ कितना रह गया 0.34। तो ये जो डिफरेंस आया है इसकी वजह से ये संरचना अब इतनी गार्ड बंदित नहीं रही है जितनी कि एफसीसी, इससे बहुत कम हो गई है इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके अंदर 8 एक यूनिट से 8 एटम आ गए हैं, तो उसको और ज़्यादा कंप्रेस करना मुश्किल है। और इसके अंदर जो एक टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग बनी है, ये एक काफ़ी स्ट्रेंथ इंटर डायमंड की आ रही है, वो उस बॉन्डिंग की वजह से आ रही है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो आइडियल एफसीसी स्ट्रक्चर जो है उसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है, उससे इसका पैकिंग फ्रैक्शन काफ़ी कम हो गया। अब कल हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे जो ये है कि 5 फोल्ड, अभी आप इसको आज कोशिश कीजिए कि वाई 5 फोल्ड सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। 5 फोल्ड सिमेट्री या केवल 1 2 3 4 6 यही क्यों होती है सिमेट्री, ये हमको कल हम इसको सॉल्व करेंगे। और मीनवाइल आप कोशिश करें कि इसके बारे में सोचें कि 5 फोल्ड सिमेट्री क्यों नहीं एग्जिस्ट हो सकती। हमने रोटेशन सिमेट्री के अंदर देखा था किस तरीके से घूर्णन सममिति होती है, तो कल इसको हम पूरा प्रूव करेंगे।